रूस ने कर दिया है नेटो देश रोमानिया पर सबसे बड़ा हमला। ये हमला तब हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार देगा या फिर यूक्रेन की किसी भी तरह से मदद करेगा तो हम इसको बिल्कुल ही छोड़ने वाले नहीं। और आज रात ही रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया है रोमानिया के इस शहर में। ये आपको आग की लपटें नज़र आ रही हैं। ये रोमानिया का शहर जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि रोमानिया का शहर जो है ये नेटो देश का एक मेंबर है और नेटो देश की पूरी तरह से पॉलिसी ये रही है कि अगर किसी पे भी हमला होता है तो वो सारे नेटो देश पर हमला माना जाएगा और वो सारे देश जो है नेटो के अंदर आते हैं वो सारे देश मिलकर अब रूस पर हमला करने की तैयारी करेंगे। मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इस वक्त भी रूस अपने फुल मूड में है और रूस ने जो यूक्रेन पर खतरनाक हमले करे हैं, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले करे हैं वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है कीव को। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर जितने भी दूसरे देशों के विदेशों के दूतावास हैं और जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो पूरी तरह से कीव को खाली कर दें क्योंकि अब रूस वहाँ पर वो मंजर दिखाएगा दुनिया को जो दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। यानी रूस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी नागरिक हैं, रेसिडेंशियल एरिया हैं, रिहायशी इलाके हैं वो पूरी तरह से खाली कर दें कीव के अंदर क्योंकि अब रूस कीव के अंदर खतरनाक बमबारी करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान में इतने खतरनाक हमले कर रहा है, लेबनान को पूरी तरह से गाजा पट्टी में तब्दील करता हुआ आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। किस तरह से आपको फ़र्क नहीं आ रहा होगा कि ये गाजा है कि लेबनान है। इजराइल ने लेबनान में इतने खतरनाक हमले करे हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई सौ से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये अपने आप में वॉर क्राइम कर रहा है इजराइल, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया इसलिए खामोश है क्योंकि इजराइल का साथ इसका बाप अमेरिका दे रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट्स में बताया है कि जब से यूक्रेन और रसिया का वॉर शुरू हुआ है, युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस की तरफ से रूस के 5 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। तबकि रूस का ये दावा है और रूस इस बात को डिनाइड करता है, मना करता है कि हमारी तरफ से 5 लाख से ज़्यादा सैनिक अभी तक नहीं मारे गए हैं। जबकि ब्रिटेन की एक संस्था है यानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये दावा करा है कि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस की तरफ से 5 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसने अपनी फ़ौज यानी IDF को हुक्म दिया है कि वो गाज़ा का 70% हिस्सा कैप्चर कर ले। यानी ये शुरू से ही पूरे फ़िलिस्तीन को निकल गया और अब छोटा सा गाज़ा बचा है, उसको भी निगलने की कोशिश कर रहा है। यानी पहले से ही 30 से 40% गाज़ा का हिस्सा इजराइल के कब्जे में था और अब इसने अपनी फ़ौज IDF को हुक्म दिया है कि गाज़ा का 70% से 80% हिस्सा अपने कब्जे में कर ले और ऐसे धीरे धीरे पूरा गाज़ा ये शैतान निकल जाएगा। इजराइल के राजदूत ने कहा है कि हमने UN के जनरल सेक्रेटरी गुटरेस एंटोनियो से सारे अपने रिश्ते नाते कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। ये बयान उस कुत्ते के पिल्ले का तब आया है जब एंटोनियो ने कहा था कि इजराइल एक सेक्सुअल कंट्री बन चुका है, ये फ़िलिस्तीनियों के साथ यौन संबंध बनाता है और उनको जबरत मारता है। तबकि जो UN के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। तब जाकर इस हराम के पिल्ले का ये बयान आया है कि हमने पूरी तरह से UN के सेक्रेटरी से संबंध तोड़ दिए हैं।